हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली क्लास में आपको मैंने क्वेश्चन कराया था, जो उम्मीद है आप लोगों ने जरूर बना लिया होगा। आज फिर एक और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और उसमें भी हम लोग क्लास अच्छी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे अपने उसी पैटर्न से, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन सिखाया है। राइट, एक्स एंड वाई पार्टनर्स, इनकी रेशियो 5:3। ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 5:3। क्वेश्चन पढ़ने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत करना, तसल्ली से। जितना तुम क्वेश्चन पे टाइम दोगे उतना कम समय आंसर पे लगेगा। द बैलेंस शीट, उनकी बैलेंस शीट में देख रहा हूँ पूरी तरीके से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कई बच्चे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बेटा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ये डिस्ट्रीब्यूबल आइटम है ही नहीं यार। ये एम्प्लॉय का पैसा जोड़ रखा है एम्प्लॉयर ने, वो एम्प्लॉय को लौटाना है। आपस में आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। हाँ, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओल्ड रेशियो हमारे पास है। यहाँ पे क्लास मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे एक दिखा WCR और दूसरा P&L, ये अपोजिट साइड जाएगा। बांटने वाले 7 आइटम, 7 के 7 आइटम तुम्हें याद होगा। कमेंट में जाओ, मुझे 7 के 7 आइटम दोबारा लिख के दिखाओ। ये जो तुम लिख रहे हो ना क्लास, ये तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा, तुम कभी भी भूलोगे नहीं उसको। GR, P&L, WCR, IFR, गुडविल, P&L, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, इस तरीके से तुम्हें याद होना चाहिए एक सांस में। ठीक है जी, ये पढ़ लिया हमने। इन्होंने Z को एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए। नए पार्टनर इसका कितना 1/8, और 1 अप्रैल 2022 को Z ला रहा है 20,000 कैपिटल, 12,000 गुडविल इन कैश। Z एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम X। यार, Z अपना हिस्सा X से ही ले रहा है, तो इसका मतलब तो हम ये कहेंगे ना कि X अकेले सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर Z अपना हिस्सा X से ही ले रहा है, इट मीन सेक्रीफाइस भी X कर रहा है। तो अगर X सेक्रीफाइस कर रहा है तो गुडविल जो बटेगा वो अकेला X को बटेगा। हमारे लिए आसान हो गया, तो और अच्छी बात हो गया। ठीक है, तो कौन कौन पार्टनर है मुझे बताओ। X एंड Y पार्टनर है। Z को एडमिट किया है 1/8 के लिए। इसका रेशियो है 5:3 था ना। हाँ, 5:3, 5:3, 5/3। सेक्रीफाइस बाय X ओनली। अकेला कौन सेक्रीफाइस कर X, तो रेशियो का झंझट ही खत्म हो गया। बाकी ये सारे रीवैल्यूएशन के पॉइंट है। तुम्हें अब देखो, यहां पे मैंने तुम्हें क्या लिख के दिया है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तुम एग्जामिनेशन में क्या करोगे, रीवैल्यूएशन बनाओगे, कैपिटल अकाउंट बनाओगे, पूरी बैलेंस शीट बना के आ जाओगे। कर क्या हो गया ऐसा, मैंने पिछले सेशन के बच्चों को 21-22 वालों को बहुत समझाया था, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। कैश फ्लो में क्वेश्चन पूछा गया जिसमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी मांगा था, मतलब आधा ही मांगा था। बच्चों ने पूरा पेपर, पूरा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, क्या आंसर मैच हो गया। बैलेंस शीट पूछा ही नहीं है, तो क्यों बनाना, क्यों टाइम वेस्ट करना। सर बना दिया तो क्या हो जाएगा, तो आपका टाइम वेस्ट है, बस एग्जामिनर को कोई तकलीफ नहीं, एग्जामिनर उसको पढ़ेगा भी नहीं। वो सही है वो गलत है, एग्जामिनर उसको नहीं देखेगा। ये दोनों चीज़ चेक होंगी आपकी, ये सही है तो नंबर मिलेगा, ये सही नहीं तो नंबर कट जाएगा। ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं क्लास, एक एक करके सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे, तो आ जाओ जल्दी से फॉर्मेट बना लेते हैं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेट बना के रख रखा आपके लिए। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट और ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये पर्टिकुलर्स कौन कौन पार्टनर्स हैं ये भी देख लो, आप भी बना लो। चलो मैं बना, XYZ है, मैं भी बना लेता हूँ। XYZ मांगा नहीं है, जो तुम्हें मांगा नहीं है तुम उसको मत बनाना। अकाउंट्स में ऑलरेडी टाइम की कमी सबको पड़ जाती है, तो तुम उसको मत बनाना जो नहीं मांगा है। कोई फायदा नहीं है, सिर्फ समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। चलो, अब हमने क्या कहा था आपको, सबसे पहले यहां से शुरू करोगे एडिशनल पॉइंट से। जेड ला रहा है 20,000 कैपिटल, 12,000 गुडविल, तो 20,000 कैपिटल ला रहा है ना, तो आप लिखो बाई कैश अकाउंट। बैंक लिखोगे चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 20,000, 12,000 गुडविल अकेले X में लिख दो, क्योंकि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, अकेले X कर रहा है। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। आगे देखते हैं। जनरली कैश अकाउंट मांगता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें किसी क्वेश्चन में डिस्कस जरूर करके भेजूंगा। जो चीज़ अब नहीं हो रही वो सेकंड टाइम रिवीजन में होगा, बिफोर एग्जाम होगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। तुम्हारा एक सिंगल नंबर का भी नहीं छूटेगा, इसकी मेरी गारंटी है। इसकी चिंता तुम मत करो, बस जो बता रहा हूँ करते चलो, क्योंकि तुम्हारा काम है इसको फॉलो करना। तुम्हें क्या कराना है क्या नहीं कराना, ये काम मेरा है। तुम्हें 80 आउट ऑफ 80 दिलाने की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारा CUET एंट्रेंस एग्जाम निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम चिंता ना करो उसके लिए, ठीक है। फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर आल्सो मेड। कुछ रिवैल्यूएशंस हो गए, लाइक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी इज इंक्रीज बाई 5,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5,000 से बढ़ गया, तो यार एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बढ़ गया तो ये तो लाइबिलिटी है। तो टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5,000 से बढ़ गया है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितने से बढ़ गया है क्लास, 5,000 से। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बढ़ गया 5,000 से। ऑल डेटर्स आर गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है। ऑल डेटर्स आर गुड, जितने भी डेटर है सब अच्छे हैं, तो ये प्रोविजन 600 का नहीं बनेगा। तो 600 रुपए का प्रोविजन कम करोगे तो रीवैल्यूएशन में बाई साइड, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
देखो प्रोविजन जब भी बनता है तो वो घाटा है, वो नुकसान है, वो रीवैल्यूएशन में डेबिट आएगा। प्रोविजन जब भी खत्म होता है वो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट आएगा। तो प्रोविजन बनाओगे तो रीवैल्यूएशन में डेबिट, प्रोविजन खत्म करोगे तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट आएगा। ओके, तो सारे डेटर अच्छे हैं तो तुम्हें कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। स्टॉक इंक्लूड्स 3000 फॉर ऑब्सोलेट डैमेज आइटम हेंस आर टू बी रिटर्न ऑफ। स्टॉक 3000 का खराब हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, टू स्टॉक। ठीक है, कितने से डैमेज हो गया आपका? 3000 का स्टॉक जो है वो खराब हो गया। क्रेडिटर्स को 1000 रुपए ज्यादा देने हैं तो ये भी घाटा हो गया। क्रेडिटर्स को 1000 रुपए फालतू भरने हैं तो नुकसान होगा, तो डेबिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन में। फिक्स एसेट की वैल्यू कहते हैं 70,000 हो गई। फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 70,000 हो गई। तो आप देखो फिक्स एसेट्स पहले कितने के थे? 80,000 के। 80 की चीज 70 की हो गई, 10,000 का नुकसान हो गया। लिखो टू फिक्स एसेट्स, टू फिक्स्ड एसेट्स, 10,000 का नुकसान हो गया। टोटलिंग कर लो क्लास, इसका कितना बनेगा? 10, 10 5 15 16 17 18 19, तो ये आ गया 19,000। ये आ गया आपका 19,000। 19,000 में से 600 जाएगा तो कितना आएगा? 18,400। और इसको हम लिखेंगे बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। कौन कौन पार्टनर है? एक्स एंड वाई रेशियो है 5:3। एक्स और वाई 5:3, तो 5/8 3/8, 18,400 है। 5/8 3/8 करो, 18,400 5/8 11,500, 3/8 6,900। ओके, तो ये हो गया रीवैल्यू। अच्छा एक चीज़ और, कई बार बच्चों को लगता है कि सर आंसर गलत आ गया तो सब गलत हो जाएगा। यार देखो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है बोर्ड की है, बोर्ड हर स्टेप के नंबर देता है। इसके ये सही इसके नंबर मिलेंगे, ये सही इसके नंबर मिलेंगे, ये सही इसके। तो जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि यार हमारा आंसर तो आता नहीं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। नहीं यार, अगर तुम्हारा ये पॉइंट गलत है ना तो तुम्हें इस पॉइंट के नंबर मिलेंगे। हर पॉइंट समझ लो लगभग आधे नंबर का होता है। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा लगभग 1 2 3 नंबर का रहेगा लगभग क्वेश्चन ये। तो अगर कोई एक पॉइंट गलत है तो 2.5 नंबर मिलेंगे तुम्हें। तो तुम 2.5 की सोचो ना, तुम और वीक हो तुम 2 की सोचो, तुम और कमजोर हो तुम 1.5 की सोचो। अगर तुम 1.5 नंबर भी हर क्वेश्चन में लेके आते हो तो भी तुम्हारे मतलब 50% क्वेश्चन भी सही करते हो, हर क्वेश्चन आधा भी सही करते हो, तो भी तुम्हें क्लास 40 नंबर मिलने हैं। प्रैक्टिकल में 18 नंबर, 58 मार्क्स तुम्हारे तो भी हैं। और एक आध क्वेश्चन और सही हो, 60 नंबर तो कहीं नहीं गए, आधा भी करते हो तुम। अब तुम इतने कमजोर हो कि इस पूरे क्वेश्चन में एक भी पॉइंट सही नहीं कर पाओगे, खुद सोचो, है ना। आप ट्राई करो, अभी से शुरू से करोगे ना, जितने अच्छे से शुरू से करोगे मेहनत उतना ही फायदा होगा। अब ये जो यहाँ पे लॉस है इसको यहाँ पे लिखो 11,500 6,900, 11,500 और 6,900 किस नाम से लिखोगे? टू रीवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, तो हमने क्या किया, एडिशनल पॉइंट हमने सारा पढ़ लिया। मैंने कहा था आपसे पहले आप सारा एडिशनल पॉइंट फिनिश करोगे। एडिशनल पॉइंट हमने सारा पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे और जो डिस्ट्रीब्यूबल आइटम है जो बच गए हैं उनको ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल कितने की है क्लास? कैपिटल जो है वो है 70 और 31, WCR 5800 का है। 70 और 31 कैपिटल भेजो, 70 और 31। तो यहाँ क्या लिखोगे? बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD। बाकी बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 5800 का है, 5/8 करेंगे तो आएगा 3625 माइनस 5800 आएगा 2175, राइट। WCR हो गया। अच्छा यहाँ पे एक P&L था, तो ये जो P&L है इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कितना है क्लास? 2400 है, तो 2400 है 5/8 1500, 1500 और 900, ठीक है। 1500 और 900 डन है क्लास, यहाँ तक हो गया सारा का सारा। चलो अब हम टोटल कर लेते हैं इसका और आंसर हम निकाल लेते हैं क्या आएगा कैपिटल अकाउंट का। बस इतना ही तो करना था हमको वैसे भी। टोटलिंग करो, जो बैलेंस आएगा यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD 70,000 3625 और 12,000, इट्स 85,625। ये आएगा 85,625 माइनस 11,500 माइनस 1,500, इट्स 72,625। देखो नए पार्टनर का तो 20,000 है, वो 20 ही रहेगा, 2175 प्लस। अच्छा हाँ एक चीज़ और,
घर पे ना तुम्हें कैलकुलेशन अपने आप करना है, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी टाइम ले लेगा, तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है कैलकुलेशन की। ये 20,000 है, ये 20,000 है, -6900 -25375, और नई बैलेंस शीट में यही क्लोजिंग बैलेंस जो है वो नई बैलेंस शीट में चला जाएगा, राइट। नई बैलेंस शीट में यही चला जाएगा, बैलेंस टू बैलेंस सीडी। तो यकीन मानो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तुम्हें खुद मजा आएगा बनाने में, और उम्मीद मत करना कि पहली बार में तुम्हारा आंसर मैच हो जाएगा। हो गया तो अच्छी बात है क्लास, और अच्छे आपने बहुत पहले मेहनत की होगी, लेकिन पहली बार में नहीं होता। जिंदगी में, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। एक छोटी सी मिस्टेक कहीं होगी, फिर उस मिस्टेक को पकड़ो, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करो, उस मिस्टेक को सुधारो, फिर तुम्हें पता पड़ जाएगा यार यहाँ मैं मिस्टेक करता हूँ। देखो मिस्टेक करोगे तभी तो मिस्टेक को सुधारोगे। तुम गलती नहीं कर, तुम जो पहली बार मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, आंसर नहीं मैच हो रहा, छोड़ो ना आंसर को। आंसर गलत होगा, आधा नंबर कट जाएगा, 5 में से 4 तो मिलेंगे, 8 में से 7 तो मिलेंगे, 6 तो मिलेंगे, 5 तो मिलेंगे। कोशिश तो करो मैक्सिमम पॉइंट सही करने की। तो देखो क्लास, पार्टनर्स के अप्लाई का अच्छा, अगर बैलेंस शीट नहीं बोलता है तो लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन होगा फिर ये। अब कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे क्लास, ये सीबीएसई ने अभी अनाउंस नहीं किया है। पहले तक अगर जैसे पहले आता था, अगर वैसा आया तो लगभग एडमिशन में 8 का ही क्वेश्चन बनेगा, जो कि रिटायरमेंट के ऑप्शन में हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है। ओके, तो अभी तक उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से इस क्वेश्चन को बना लिया। पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया आपने, पूरा पार्टनर्स के अप्लाई अकाउंट, बैलेंस शीट मांगा नहीं था तो बना ली। अगले जो क्वेश्चन में हम बनाएंगे, अगले क्लास में जो क्वेश्चन बनाएंगे, उसके अंदर करंट अकाउंट को भी लेके आएंगे, करंट अकाउंट को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, धीरे धीरे सीख रहे हो कि नहीं, गलतियां सुधार रहे हो कि नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ आए, तो बताना जरूर कमेंट में कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक करके जाना, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और वीडियो को शेयर करना अपने सारे ग्रुप्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।